ओम शांति। आज हम समेटने की शक्ति पर विचार करेंगे। बाप समान एवरेडी बनने के लिए समेटने की शक्ति चाहिए। बुलावा हुआ और सेकंड में अपना रहा हुआ सभी कुछ समेटकर जंप दे दें। ऐसा एवरेडी बनना है। जब चारों ओर हलचल की परिस्थितियां होंगी, उस समय एक सेकंड में हलचल होते अचल बनने के लिए समेटने की शक्ति के आधार पर ही फुल स्टॉप लगा सकते हो। फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा। सब अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे। तीसरी तरफ आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। एक तरफ तमोगुणी आत्माओं का वार होगा, दूसरे तरफ भगत आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार होगी। चौथे तरफ पुराने संस्कारों का वार होगा। संस्कार किसी के पास कर्म भोग रूप में आएंगे, किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आएंगे, किसी के पास अलबेलेपन और आलस्य के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर हलचल का वातावरण होगा। तो ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाने की शक्ति अर्थात समेटने की शक्ति चाहिए। देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख प्रकृति पति बन प्रकृति को शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। इसके लिए समेटने की शक्ति अपने पास जमा चाहिए। अभ्यास करो। अभी अभी साकारी, अभी अभी आकारी, अभी अभी निराकारी। इन तीनों स्टेज में स्थित होना सहज हो, तब कहेंगे एवरेडी। जैसा समय वैसी स्थिति बनाने के लिए समेटने की शक्ति आवश्यक है। देह अभिमान के संकल्प को, देह की दुनिया की परिस्थितियों के संकल्प को क्या होगा, इस हलचल के संकल्प को समेटने का अभ्यास चाहिए। उस समय शरीर और शरीर के सर्व संपर्क की वस्तुओं को भी समेटना है। घर जाने के लिए संकल्प के सिवाय अन्य किसी संकल्प का विस्तार ना हो। बस यही संकल्प हो कि अब अपने घर गया कि गया। शरीर का कोई भी संबंध व संपर्क नीचे ना ला सके। प्रकृति के विकराल रूप का सामना करने के लिए स्वयं की स्थिति अकाल तख्त नशीन बनने की चाहिए। अकाल मूर्त बनने से महाकाल बाप के साथ इस स्वरूप में सामना कर सकेंगे। जरा सा भी देहभान होगा तो अकाले मृत्यु के समान अचानक के वार में हार खा लेंगे। समेटने की शक्ति अर्थात शॉर्ट करने की शक्ति। जो 10 बोल बोलने हैं उनको शॉर्ट कर दो। समेटने की शक्ति तब आएगी जब स्वभाव सरल होगा। जो सरल स्वभाव वाला होता है वह सभी का सहयोगी भी होता है, स्नेही भी होता है। इसलिए उनको सबके द्वारा सहयोग प्राप्त होता है। इसलिए वह सभी बातों का सामना भी सहज कर सकते हैं और समेट भी सहज ही सकते हैं। सरल स्वभाव वाले के व्यर्थ संकल्प नहीं चलते। उनका समय व्यर्थ नहीं जाता। व्यर्थ संकल्प ना चलने के कारण उनकी बुद्धि विशाल और दूरंदेशी रहती है।
दूसरे के संकल्पों को समझने के लिए अपने संकल्पों को समेटने की शक्ति चाहिए। इसके लिए पहले संकल्पों का बिस्तर बंद चाहिए। जितना स्वयं के संकल्पों को समेटने की शक्ति होगी, उतना औरों के संकल्पों को समझने की भी शक्ति होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओम शांति।